आइए बच्चों हम लोग ये वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इसमें क्या बोला जा रहा है ना कि ए नंबर अपियर ऑन द टू थ्रो ऑफ अ फेयर डाइस। कहने का मतलब कि अपने पास एक फेयर डाइस है जिसमें 6 फेसेस होते हैं। उसको हमने 2 बार थ्रो किया। तो जैसे ही 2 बार हमने थ्रो किया तो टोटल सैंपल स्पेस जो हो गए वो 36 हो गए। और उस पे जो नंबर एपियर हुआ ना डाइस के फेस पे, फर्स्ट टाइम जो हमने थ्रो किया तो उस बार फेस पे अल्फा एपियर हुआ, सेकंड टाइम हमने जब थ्रो किया तो उस पे बीटा एपियर हुआ। और ये जो अल्फा और बीटा है ना, ये दोनों मिलके क्वाड्रेटिक की इस कंडीशंस को सैटिस्फाई कर रहा है। मतलब बेसिकली अल्फा और बीटा क्वाड्रेटिक को फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है। और ये ऐसा वाला क्वाड्रेटिक है जो ऑलवेज पॉजिटिव है। तो चलो क्वाड्रेटिक को मैं ऐसा मान लेता हूँ, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स प्लस बीटा। ये ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, ऐसा क्वाड्रेटिक बनाना है फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर। तो देखो बच्चा, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो ये चीज लिखा हुआ है, इस चीज को सिंपली आप लोग कुछ इस तरीके से समझो कि आपका ये, ऐसा समझ लो ये आपके एक्स एक्सिस हो गए। तो यहाँ पे जैसे एक मैं इस टाइप की ग्राफ खींचता हूँ, ये वाला, ये भी हमारे क्वाड्रेटिक के ग्राफ है। दूसरा मैं ये वाला ग्राफ खींचता हूँ, ये भी क्वाड्रेटिक के ग्राफ है। और तीसरा मैं इस टाइप का ग्राफ खींचता हूँ जो इसको बिना टच किए ऊपर से चला जा रहा है। अच्छा, ये चीज मैंने ए पॉजिटिव के लिए लिखा है, बाकी ए जब निगेटिव हो जाएगा तो ये कुछ ऐसा दिखने लग जाएगा, समझ पा रहे हो ना। और इसकी बात करें तो यहाँ पे ए कुछ ऐसा दिखने लग जाएगा। और इस केस में बात की जाए तो ए कुछ ऐसा दिखेगा। अच्छा, आपको ये भी याद होगा ना, ये ग्राफ तब दिखता है जब डी क्या हो, डी पॉजिटिव होता है तो ऐसा ग्राफ दिखता है, मतलब उसके 2 रियल रूट्स होते हैं, समझ पा रहे हो ना। और जब डी जीरो होते हैं तो उस केस में उसके इक्वल रूट्स होते हैं, जैसा कि यहाँ पे दोनों के दोनों इक्वल रूट्स हैं। और जब हमारा d लेस देन जीरो होता है ना, तो उस केस में इसका ग्राफ ऐसा बनता है, ये वाला जो मैं अभी आपको मार्क करके दिखा रहा हूँ येलो कलर से। और नीचे वाला भी होता है d लेस देन के जीरो के केस में। तो नीचे के ये सारे के सारे जो ग्राफ्स है ना, वो बेसिकली a लेस देन जीरो के लिए मैं बनाया हूँ। और यहाँ पे जो ऊपर के ग्राफ्स हैं वो बेसिकली a पॉजिटिव के लिए मैंने बनाया है। तो यहाँ पे आप देखोगे ना, तो आपका जो ये एक्सप्रेशन है ना, ये ऑलवेज पॉजिटिव है। मतलब ये एक्सप्रेशन की बात करें तो y ऑलवेज पॉजिटिव कब होंगे, देखो, जब कभी भी आप x का वैल्यू कुछ भी लोगे, इस केस के लिए मैं इसको थोड़ा हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, ये वाली जो केस है ना, इस केस के लिए आप x की वैल्यू कुछ भी लोगे, y हमेशा पॉजिटिव आएगा। फॉर एग्जाम्पल समझो कि आप x को आपने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, तो इसके क्रॉसपोंडिंग आपको ये वाली वैल्यू y की मिल गई ना, ये देखोगे तो इधर पे कहीं मिलेगा और ये चीज आपके पॉजिटिव होगी। सिमिलरली आप x की वैल्यू ये वाला लोगे, जिसके क्रॉसपोंडिंग आपको इधर पे y मिलेगा और इसके क्रॉसपोंडिंग ये चीज पॉजिटिव मिल गया। इसी तरीके से बाकी सारे चीज भी आप ये सोचो, मतलब किसी भी x की वैल्यू के लिए आप इसके बात करोगे ना, तो हमेशा y पॉजिटिव आएगा। तो मतलब यहाँ पे जो हमें कंडीशन अप्लाई करना है इस प्रॉब्लम में, वो कंडीशन आपका ये हो जाएगा कि ये जो एक्सप्रेशन है ना, इसमें आप सिंपली लगाओ ये कि d लेस देन जीरो, d लेस देन जीरो डेट मीन्स अल्फा स्क्वायर माइनस 4 बीटा लेस देन जीरो, ये चीज हो जाएगा। इसका कहने का मतलब अल्फा स्क्वायर लेस देन 4 बीटा, ये चीज कब कब वैलिड होगा। तो यहाँ पे देखो, जब आप अल्फा और बीटा की बात करोगे ना, तो अल्फा आपको जो हो गया ना, अल्फा एंड बीटा में दोनों की बात कर रहा हूँ। अल्फा बीटा बेसिकली डाइस के ऊपर लिखे हुए नंबर्स हैं। तो इसका जो वैल्यू होगा ना, बेसिकली लाइज करेगा 1 से लेकर के 6 के बीच में। आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा। अब बस आपको क्या करना है, यहाँ पे जो कंडीशंस दिए हुए हैं उसको चेक करो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए टोटल कितने वैल्यूज हैं, वही अपने फेवरेबल केसेज हो जाएंगे। और इसकी प्रोबेबिलिटी की बात की जाए तो फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेज, जो कि टोटल 36 है। और फेवरेबल आओ हम लोग 60 में काउंट कर लेते हैं। तो जैसे देखो, अल्फा की वैल्यू को आप 1 लोगे तो बीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या क्या वैलिड हो जाएंगे। अल्फा की वैल्यू जैसे ही 1 लोगे ना, तो बीटा की वैल्यू आप 1 लो, 2 लो, 3 लो, 4 लो, 5 लो, 6 लो, इनमें से आप कुछ भी लोगे ना, हर केस में ये चीज वैलिड हो जाएगा। मतलब इसके क्रॉसपॉन्डिंग 6 वैल्यू आएगा, क्योंकि आप ऐसा लोगे यहाँ पे। आप इस चीज को थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए ऐसा समझ लो, बीटा जो है आपको ग्रेटर देन क्या है, 1/4 अल्फा स्क्वायर। तो देखो ना, बीटा का वैल्यू इनमें से आप कुछ भी लो, ये हमेशा अल्फा इज इक्वल टू 1 के लिए बड़ा ही होगा। तो मतलब ये सारे के सारे बीटा के एक्सेप्टेबल वैल्यू हो गए।
इसी प्रकार अल्फा की वैल्यू मान लो कि आपने 2 लिया, तो बीटा की जो वैल्यू होंगे ना वो क्या क्या मतलब हो जाएंगे जो इस कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे। तो देखो जैसे ही अल्फा को आप यहाँ पे 2 रखोगे ना, तो बीटा ग्रेटर देन क्या आ जाएगा 1/4, और यहाँ पे अल्फा स्क्वायर बोले तो 2 स्क्वायर 4। तो मतलब यहाँ से तुम्हें मिला जो बीटा ग्रेटर देन 1 मिला, तो बीटा ग्रेटर देन 1 पे क्या क्या वैल्यू होंगे, 2 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, ये सारे पे ये केस वैलिड हो जाएंगे। ठीक इसी प्रकार जब अल्फा की वैल्यू आप 3 लोगे तो बीटा आपको क्या मिल जाएगा। तो देखो बीटा की बात की जाए ना तो यहाँ से ये चीज क्या आ जाएगा, ये तुम्हारे 9/4 हो जाएंगे, मतलब ये चीज क्या है ग्रेटर देन 2 पॉइंट समथिंग समथिंग। तो मतलब यहाँ से जो वैलिड वैल्यू होंगे 3, 4, 5 और 6 हो जाएंगे। ठीक इसी प्रकार अल्फा की वैल्यू जब आप 4 लोगे ना तो बीटा की वैल्यू यहाँ से क्या मिल जाएंगे, देखो बीटा ग्रेटर देन क्या आ जाएगा 1/4 इंटू 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से बात की जाए तो ये चीज तुम्हारे जो आ जाएंगे बीटा ग्रेटर देन 4। बीटा ग्रेटर देन 4 पे सिर्फ दो ही वैल्यू वैलिड होंगे 5 एंड 6। और इसी प्रकार आप अल्फा की वैल्यू जब 5 ले लोगे, तो 5 ले लोगे तो ये चीज क्या आ जाएगा बीटा ग्रेटर देन 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 5 स्क्वायर बोले तो 25। दैट मीन्स बीटा ग्रेटर देन क्या 6 पॉइंट समथिंग समथिंग ना, 6 पॉइंट समथिंग समथिंग कुछ हो गए नहीं। तो यहाँ से आप काउंट कर लो टोटल कितने वैल्यूज हो गए। यहाँ से देखो इसके क्रॉसपॉन्डिंग 6 वैल्यू, इसके क्रॉसपॉन्डिंग 5 वैल्यू, इसके क्रॉसपॉन्डिंग बात की जाए तो 4 वैल्यू, और इसके क्रॉसपॉन्डिंग बात की जाए तो 2 वैल्यू। तो टोटल फेवरेबल केसेज आपके कितने मिल गए जो इस कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे, इस कंडीशंस को। तो आप काउंट कर लो, देखो 5 6 11 हो गया, 11 4 15 हो गया, 15 2 17 हो जाएगा। तो टोटल 17 केसेज हो गए फेवरेबल में, और हमारे 36 केसेज जो है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेज हैं। तो यही इस चीज की प्रोबेबिलिटी हो गई। आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा।